अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वलम्मा रअल मुअमिनूनल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी और ईमानी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस दीन की हिफाजत के लिए और इस दीन की इशाअत के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी है, हम और आप बराबर सुन रहे हैं। सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज़ लगाई, या सबाहा। सारे लोग जमा हो जाते हैं। लोगों ने पूछा कि आखिर माजरा क्या है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मिसाल के ज़रिए से समझाया, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक मुसल्लह फ़ौज है तो तुम मेरी बात पर यकीन करोगे या नहीं। सारे लोगों ने कहा कि बिल्कुल यकीन करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत दे दी उसी वक्त कलमा तौहीद की कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़लिहू, कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, अल्लाह को एक मान लो, अल्लाह को एक खुदा मान लो, अल्लाह की इबादत करने लगो, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। नतीजा क्या हुआ, ये वाक़या हमने सुना है पिछले जुमे में। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अबू लहब ने पलट कर जवाब दे दिया, गुस्ताखी के कलमात कहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में अबू लहब का ये गुस्ताखी करना ये पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए वो आयतें नाजिल फरमा दी जिन आयात के अंदर अबू लहब का ज़िक्र है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि ए अबू लहब, मेरे महबूब का तो कुछ नहीं नुकसान होगा, अगर नुकसान होगा तो तेरा नुकसान होगा। और नतीजा ये हुआ, मुअर्रिखीन ने लिखा है कि मरने के बाद 3 दिन तक उसकी लाश पड़ी रही, कोई उठाने वाला नहीं था। हाज़रीन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मिशन से कभी पीछे नहीं हटे, अपने मिशन को आगे बढ़ाते गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस कलमा तौहीद की दावत लोगों को देना शुरू किया तो लोग मुखालिफ हो गए, दुश्मन हो गए, हत्ता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर तरह से सताया, आपको मारा और पीटा, आपके ऊपर गंदगियाँ डाली गई, ऊँट की ओझड़ियाँ आपके ऊपर डाली गई, तरह तरह से परेशान किया गया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नई दीन की दावत दे रहे थे, कलमा तौहीद की दावत दे रहे थे, एक अल्लाह की इबादत की दावत दे रहे थे। यह चीज़ मक्का वालों को पसंद नहीं थी। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को कुरान सिखाते तो वो मक्का वाले ये कहते कि ये कोई शेर और शायरी की किताब है। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन वाक़यात और हालात को सुनाते, अम्बिया के हालात को सुनाते, जिन अम्बिया के हालात और पिछली उम्मतों के वाक़यात अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ज़िक्र किया है, तो मक्का वाले ये कहते कि यह काहिन है,
ये जादूगर है, ये अपनी तरफ से बातों को गढ़ता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जादूगर कहा, काहिन कहा, मजनू कहा, दीवाना कहा, तरह तरह से न जाने परेशान किया, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी अपने मिशन से पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ते गए। अल्लाह के नबी का हौसला बढ़ता गया। और क्यों पीछे हटते? इसलिए कि जिस हस्ती की तरबियत खुद अल्लाह ताला ने की हो, उसकी हिम्मतों का क्या कहना। अगर आम कोई इंसान होता, अल्लाह के नबी की जगह कोई और दूसरा होता, तो वो मिशन से पीछे हट जाता। इतना बड़ा हादसा कि मक्का वाले मुखालिफ हो चुके हैं, पूरा मक्का एक तरफ है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक तरफ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिन लोगों ने ईमान कबूल किया है शुरू में, अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा जिन लोगों ने ईमान कबूल किया है वो कमज़ोर थे, वो ग़ुलाम थे। सबसे पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान कबूल करने वालों का जो तबका है वो कमज़ोरों का तबका है, वो ग़ुलामों का तबका है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु हम आप भी जानते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आते हैं। बनु उमैया के ग़ुलाम हैं। बनु उमैया ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु को तरह तरह से परेशान किया। चिलचिलाती हुई धूप में और तपती हुई रेत के ऊपर लिटा दिया जाता हज़रत बिलाल हबशी को, सीने पर पत्थर रख दिया जाता, और ये बारी लगाई गई थी कि एक के बाद एक आदमी जब थक जाता तो दूसरा आदमी आता और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु को परेशान करता। चिलचिलाती हुई धूप है, उस धूप के अंदर तपती हुई रेत पर लिटा दिया जाता। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु को इस तरह से परेशान किया जाता। क्या दुश्मनी थी? कोई ख़ानदानी दुश्मनी थी, कोई सियासी दुश्मनी थी, कोई समाजी दुश्मनी थी? कुछ नहीं था। सिर्फ एक ही बनु उमैया का मुतालबा था, और वो ये था कि तुम अपने ज़ुबान से अहद की जगह सनम कह दो। तुम अल्लाह को मानने के बजाय तुम किसी और को मानो। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु सिर्फ अहद की रट लगाते, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही इबादत के लायक है। लेकिन यह बनु उमैया को मंजूर नहीं था। बनु उमैया हज़रत बिलाल हबशी के सीने से ईमान निकालना चाहता था, इस्लाम से फेरना चाहता था, लेकिन जिसके सीने में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान और कलिमा घर कर जाए, दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन उसके सीने से ईमान नहीं छीन सकता है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु बड़ी कोशिश की बनु उमैया ने कि किसी तरह ये ईमान से फिर जाए, इस्लाम छोड़ दे, लेकिन हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु अन्हु सिर्फ अहद की रट लगाते और ये कहते कि मेरे जिस्म से तुम जान तो निकाल सकते हो, लेकिन मेरे सीने और मेरे दिल से तुम ईमान नहीं निकाल सकते हो। हज़रत बिलाल हबशी का वाक़या किताबों के अंदर मौजूद है, हम और आप सुनते हैं। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु ये हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाहु अन्हा के साहबजादे हैं। हज़रत सुमैया जानते हैं हज़रत सुमैया कौन है? ये वो खुशकिस्मत खातून हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इस्लाम में सबसे पहली शहादत का शर्फ दिया है। अबू जहल ने शर्मगाह पर बरछा मारा था। सबसे पहली शहादत का शर्फ अगर किसी को हासिल है इस्लाम में तो वह हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाहु अन्हा है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाहु अन्हा को परेशान किया गया। हज़रत सुमैया के जो साहबजादे हज़रत अम्मार बिन यासिर, उन्हें परेशान किया गया। हज़रत सुमैया और हज़रत अम्मार बिन यासिर ये उसी कबीले से थे, कबीले बनु मखजूम से, जिस कबीले से अबू जहल का ताल्लुक़ था, लेकिन उनका अपना ही ख़ानदान और कबीला उन्हें परेशान किया करता था, इसलिए कि वह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से चिमट चुके थे, वो मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बन चुके थे, और वो चाहते थे कि वो किसी तरह कलमा तौहीद को छोड़ दे, एक अल्लाह की इबादत करना छोड़ दे। लेकिन इन तमाम जुल्म को बर्दाश्त किया, परेशानियों को बर्दाश्त किया, लेकिन अगर बर्दाश्त नहीं किया तो वो ये था कि मेरे सीने से कलमा तौहीद निकल जाए, मुस्तफ़ा का कलमा निकल जाए, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाहु अन्हु ग़ुलाम है,
बाहर से आए हुए हैं, उन्हें परेशान किया गया, घर से निकाल दिया गया, सारी चीज़ें छीन ली गई, घर से बेदखल कर दिया गया। लेकिन हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ईमान छोड़ना गवारा नहीं किया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो ईमान लाने वाले लोग हैं वो कमज़ोरों का तबका है, वो ग़ुलामों का तबका है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मिशन से मुंह नहीं मोड़ा, कभी अपनी हिम्मत को पस्त नहीं किया, आगे बढ़ते गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस शख्स को ईमान की दावत देते, ज़रूरी नहीं था कि वो फ़ौरन वो कलमा पढ़ लेता, ईमान कबूल कर लेता, तवक्कुफ़ करता, इंतज़ार करता, सोचता कि आखिर क्या किया जाए, ये नया दीन है, एक नया मिशन लेकर आया है, क्या किया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सन 6 नबवी में 2 बड़ी कामयाबियाँ मिलती है। बनु हाशिम का एक नौजवान है जो बहादुर भी है, जो शहसवार भी है, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कई रिश्ते हैं, चचा भतीजे का भी रिश्ता है, खालाजाद भाई भी है, दूध शरीक भाई भी है, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जो सय्यदुश शुहदा है, तमाम शहीदों के सरदार जिन्हें अल्लाह ताला ने बनाया है। सन 6 नबवी का वाक़िया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबू जहल ने सर पर एक पत्थर मारा, खून बहने लगा। सौबिया नामी बांदी जिन्होंने अल्लाह के नबी को भी दूध पिलाया, हज़रत हमज़ा को भी दूध पिलाया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शिकार करने गए थे, जंगल में शिकार बड़ा किया करते थे। हज़रत सौबिया वहाँ से दौड़ती हुई भी जाती है और हज़रत हमज़ा से ये कहती है कि मालिक आज गज़ब हो गया, अबू जहल ने आपके भतीजों को बहुत मारा है और इतना मारा है कि आपके भतीजे के सर से खून रिस रहा है, खून निकल रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक अल्लाह की दावत दे रहे थे और हज़रत हमज़ा अभी ईमान कबूल नहीं किया है। दोनों का रास्ता अलग है लेकिन ख़ानदान एक है, चचा भतीजे का रिश्ता है। और ख़ानदानी जो हमीयत होती है, ख़ानदानी जो गैरत होती है, इंसान को सारी चीज़ें वो भुला देती है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान से दूर थे, ईमान कबूल नहीं किया था, लेकिन चूँकि ख़ानदानी हमीयत जोश में आती है, जो ख़ानदानी गैरत थी वो जोश में आती है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त रज़ी अल्लाह नहीं थे। हज़रत हमज़ा वहीं से लौटते हैं, घर भी नहीं जाते हैं, खाने काबा में पहुँचते हैं तो अबू जहल गप्पे लड़ा रहा था, अपने साथियों के साथ मजमा लगाकर बैठा हुआ था। हज़रत हमज़ा पहुँचते हैं और उसे कमान से इतना ज़ोर से कमान मारते हैं कि उसका सर फट जाता है। हज़रत हमज़ा ने कहा कि अबू जहल, तूने मेरे भतीजे को इसलिए परेशान किया, इसलिए तू परेशान करता है, इसलिए तू मारता है कि उसका कोई यारो मददगार नहीं है, कोई सहारा नहीं है। तो ये अगर सोचता है और ये सोचकर मेरे भतीजे को परेशान करता है कि उस नए मिशन को कबूल करने वाला मक्का में कोई इंसान नहीं है, उसका कोई मददगार नहीं है, तो याद रख आज मैं अपने भतीजे को ईमान को कबूल करता हूँ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त ईमान कबूल करते हैं, कलमा पढ़ते हैं। 6 साल लग गए गौर करते हुए, 6 साल तक सोचते रहे कि आखिर भतीजा कह क्या रहा है, भतीजे की दावत क्या है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान कबूल करना, इस्लाम कबूल करना कोई मामूली बात नहीं थी। कुफ़ार के अंदर, मुशरिकीन मक्का के अंदर खलबली मच गई, एक खलबली सी मच गई कि आखिर अब क्या होगा। एक शेर था, एक बहादुर था हमारे पाले में, लेकिन अब वो भी हमारे पाले से और हमारी झोली से निकल चुका है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी तक़वियत मिली। हज़रत हमज़ा बहादुर है, शेर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तूने मुझे एक शेर दिया, एक शेर और दे दे, एक शेर और दे दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते थे कि या अल्लाह, मक्का के अंदर 2 उमर ऐसे हैं कि उन दोनों उमर में से एक उमर को मेरे पाले और मेरी झोली में डाल दे, एक उमर बिन ख़त्ताब और एक उमर बिन हिशाम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को हम आप भी जानते हैं, और उमर बिन हिशाम ये अबू जहल का नाम है। ये मक्का के 2 बड़े बहादुर थे, बड़े शेर थे, और इनकी तोती बोली जाती थी। मक्का का कोई भी इंसान इन दोनों के सामने नहीं टिक पाता था।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि अल्लाह तूने अमीर हमज़ा को मेरे पाले में डाल दिया है, कम अज़ कम इन दोनों उमर में से एक उमर को मेरे झोले में डाल दे। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमाई और उसके बाद ये दुआ कबूल होती है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की हक़ में। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु 24 साल के नौजवान हैं, सर पर बदले का जुनून सवार है, जज्बात में है। मीटिंग होती है दारुन नदवा में कि अब क्या होगा, हमज़ा चले गए हैं, अब क्या होगा। सारे लोगों ने, मक्का के लोगों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहा कि जाओ आज मोहम्मद का ख़ात्मा कर दो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु नंगी तलवार लेकर निकलते हैं, सर पर खून सवार है कि आज मोहम्मद की जान ले लेंगे, आज इस चिराग को बुझा देंगे, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, आज ख़त्म हो जाएगा, आज से इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु 24 साल के नौजवान बहादुर और शेर है, वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात होती है। नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, ऐ उमर कहाँ जा रहे हो। कहा कि मेरा रास्ता छोड़ दो, मेरे सर पर जुनून सवार है, आज मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं तो सिर्फ एक इरादा लेकर मैं चला हूँ घर से कि आज मोहम्मद का ख़ात्मा कर दूंगा। नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा कि मोहम्मद का ख़ात्मा तो बाद में करना, पहले तू अपने घर की खबर ले ले, तू पहले अपने घर की खबर ले ले। कहा क्या हुआ। कहा कि तेरी बहन और बहनोई ने भी ईमान कबूल कर लिया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु तैश में आते हैं, वहाँ से लौटते हैं और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी बहन हज़रत फ़ातिमा के घर पहुँचते हैं। जब दस्तक देते हैं तो हज़रत फ़ातिमा इस जारिहाना दस्तक को सुनकर ये महसूस कर लेती है, वो समझ लेती है कि ये कोई और नहीं है बल्कि ये मेरा भाई उमर है। एक मुअल्लिम अंदर था जो कुरान सिखा रहा था, जो कुरान सिखा रहा था। हज़रत फ़ातिमा ने उस मुअल्लिम को छुपा दिया कि तुम छुप जाओ। हज़रत फ़ातिमा ने दरवाज़ा खोला, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु खड़े हैं, भाई और बहन हैं। बहन जो इस्लाम की झोली में आ चुकी है और भाई अब तक इस्लाम से दूर है, दोनों का आमना सामना है और दोनों एक माँ और एक बाप के दोनों औलाद हैं। हज़रत उमर के रगों के अंदर अगर ख़त्ताब का खून दौड़ता है तो हज़रत फ़ातिमा के रगों के अंदर भी ख़त्ताब ही का खून दौड़ रहा था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा कि आखिर माजरा क्या, तुम क्या पढ़ रही थी, आखिर तुम पढ़ क्या रही थी, बताओ मुझे वो किताब बताओ, वो कौन सी किताब है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा जो ईमान ला चुकी है, हज़रत फ़ातिमा कहती है कि भाई जान ये किताब जो है ये अल्लाह की किताब है, ये पाक किताब है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, और इस किताब को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं, आप नहीं छू सकते हैं। इसलिए आप पहले नहाइए, गुस्ल कीजिए, पाक होइए, उसके बाद आप उस किताब को हाथ लगा सकते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु गुस्ल कर रहे हैं, ज़ाहिरी गंदगी धुल रही है, जो बदन के ऊपर की गंदगी है वो धुल रही है, बातिनी जो अंदर की कुफ्र और शिरकी की गंदगी है वो अभी धुलने वाली है। जब नहा धोकर फारिग होते हैं तो मुअल्लिम को बुलाया जाता है और सूरह ताहा की आयत वो मुअल्लिम पढ़ता है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला ने इस आयत में खिताब फरमाया, ए 14वीं रात के चांद, हमने कुरान को इसलिए नहीं उतारा है कि आप परेशानी में मुब्तला हो, आप परेशान हो जाए। ये सूरह ताहा की जो सूरह है, सूरह ताहा की जो आयात है वो मुअल्लिम पढ़ता जा रहा है। हज़रत उमर की आंख से आंसू जारी है, आंसू जारी है, वो जज्बात उस आंसू के कतरों से वो निकल रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा बहन से कि चलो मुझे ले चलो मोहम्मद के पास। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु पहुँचते हैं, दार अरकम में पहुँचते हैं, सहाबा मौजूद है, हज़रत हमज़ा भी मौजूद है। किसी ने खिड़की से देखा कि उमर आ रहे हैं, उमर आ रहे हैं। उस आदमी ने, सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी से कि उमर आ रहे हैं, अब क्या होगा। हज़रत हमज़ा ने कहा कि आने दो, अगर अच्छे इरादे से आ रहा है
तो उसका स्वागत है, उसका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन अगर वो बुरी नज़र से आ रहा है तो उसका जवाब उसकी तलवार देगी, इसलिए उसे छोड़ दो। जब हज़रत उमर अंदर दाखिल होते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो जाते हैं। हज़रत उमर ने अपने गले के अंदर एक पटका लटकाया हुआ था, एक कपड़ा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस कपड़े को खींचा अपनी तरफ, अपने सीने से लगाया और कहा कि ए उमर, क्या वो वक्त नहीं आया है कि तू अल्लाह के कलमे को कबूल कर ले, तो ईमान को कबूल कर ले। उसी वक्त हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान कबूल करते हैं और कलमे तौहीद पढ़ते हैं। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान ले आते हैं तो सारे सहाबाए किराम इतना ज़ोर से नारे तकबीर की सदा लगाते हैं कि पूरा मक्का सुनता है, मक्का की वादियाँ गूंज जाती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब ईमान कबूल कर लेते हैं तो हज़रत उमर फ़ारूक की सबसे पहली बात देखिए क्या हो रही है। हज़रत उमर ने पूछा कि अल्लाह के नबी, ये दीन सच नहीं है? कहा कि बिल्कुल सच्चा दीन है। क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? कहा कि बिल्कुल मैं सच्चा नबी हूँ। क्या ये किताब जो कुरान है ये अल्लाह का सच्चा कुरान, सच्ची किताब नहीं है? कहा कि बिल्कुल सच्ची किताब है। क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह के नबी ने कहा कि हम हक पर है। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि जब हम हक पर है, हमारा दीन सच्चा है, हमारी किताब सच्ची है, हमारा अल्लाह भी सच्चा है, तो हम छुप कर कब तक अल्लाह की इबादत करते रहेंगे? कब तक छुप कर अल्लाह की इबादत करते रहेंगे? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान कबूल करने के बाद सहाबाए किराम के अंदर तक़वियत मिलती है और उसके बाद फिर वो खुलकर खाने काबा के अंदर नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद का वाक़या हमारा आप सुनेंगे। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बला।